अपने कैद का साथ देना है और खून के आखिरी कतरे तक और चलती आखिरी सांस तक हम अपने कैद का साथ देंगे। गोलियां खानी पड़ी गोलियां खाएंगे। हमें क्या डराएंगे ये जो राना सनाउल्लाह जैसे फितने हैं, हमें क्या डराएंगे ये जो राना सनाउल्लाह जैसे फितने हैं। हम तो पहले ही सर पे कफन बांध के निकले हैं। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासीन। नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे कि पत्थर के ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे, लेकिन आज जुनून का ज़माना है, जुनून का और यूथ का ज़माना है। तो अहले जुनून आज भी पैदल सफ़र करते हैं, रास्तों को अंगिश्त दर अंगिश्त मापते हैं और सफ़र की थकान का मज़ा लेते हैं। हमारे साथ कप्तान के ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो लाहौर से गुजरांवाला यहाँ पैदल सफ़र करके आए हैं। हम उनसे इनके ख्यालात पूछते हैं कि किस तरह उन्होंने सफ़र की थकान का और इस सफ़र का मज़ा लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ऐसे लीडर के साथ हूँ जो हक पे है और सच पे है। और जब हम लिबर्टी से निकले थे तो हमारा छोटा सा काफ़िला था, कुछ ही घंटों में ये काफ़िला समंदर की तरह बनता गया। और मैं अपनी पूरी लीडरशिप का मशकूर हूँ कि लाहौर से लेके हमें गुजरांवाला आने तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं बनी। हर कस्बे में, हर गाँव में इतना इंतबाक और ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया खान साहब का। इसमें स्पेशली वुमेन्स विंग्स, यूथ विंग्स और फैमिलीज़ ने आके इस्तकबाल किया है। हर जगह फूलों की बारिश की गई है और हक सच का साथ दिया जा रहा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने पैदल लाहौर से गुजरांवाला की तरफ सफ़र किया, गाड़ियाँ भी मुयस्सर थी, लोग गाड़ियों पे भी आ रहे थे, आपने क्या ख़ास वजह से पैदल सफ़र किया? वजह सबसे ख़ास ये है कि खान साहब जब कंटेनर पे होते हैं उनके आगे इतनी पब्लिक होती है। खान साहब खुद इस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब पब्लिक पैदल चल रही है तो मैं कंटेनर भी पब्लिक की स्पीड के मुताबिक चलाऊंगा, तो फिर हमें सफ़र महसूस ही नहीं होता, हमें थकन ही फील नहीं होती। हम जितना चलते हैं हमें उतना मज़ा आता है। हमारे जज्बात, हमारी कोशिश जो है वो हमारा साथ दे रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ तक आ गए हैं और हमें अभी तक कोई परवाह नहीं। और हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक जाएंगे और खान साहब का साथ मरते दम तक देंगे। अच्छा, इस्लामाबाद तक भी आपका पैदल सफ़र करने का इरादा? इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद तक पैदल जाएंगे। तो मुझे पता चला है कि पुराने वक्तों में जब लोग पैदल सफ़र करते थे वो पानी की मशकें और वो कुछ खाने का सामान, कुछ खुश्क राशन साथ रखते थे, तो आपने कुछ इस तरह का इंतज़ाम नहीं किया? रास्ते में बाज़ार हैं, कस्बे हैं, शहर हैं छोटे मोटे, तो कुछ लोग जो हैं मोहब्बत करने वाले वो खाने खिला रहे हैं, वो चने दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, बिरयानी वगैरह, पानी दे देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल्फ मेड हैं, हम अपनी जेब से करते हैं, अपनी बिस्किट ले लेते हैं, चने ले लेते हैं, क्योंकि हम जहाद पे निकले हैं। ये जहाद है, लोगों को समझना चाहिए। और मेरा पब्लिक को ये मैसेज है कि अब नहीं तो कब हमें निकलना चाहिए, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ देनी चाहिए और खान साहब का साथ देना चाहिए। हमें इस मौके पर न्यूट्रल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। स्पेशली मेरी ये यूथ विंग से गुजारिश है कि हर बंदा मसरूफियात छोड़ के अपने मुल्क और अपनी आने वाली नस्ल के लिए निकले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक ऐसे भाई भी मौजूद हैं जिन्होंने सर पे कफन बांधा हुआ है। वो बिल्कुल इस नीयत से आए हुए हैं कि अगर इस लॉन्ग मार्च में हमें मौत कबूल करना पड़ी तो ज़रूर करेंगे। तो इस पे शायर ने कुछ यूँ कहा है कि हमने बांधा है तेरे इश्क में सर पे कफन, हम भी देखेंगे नज़ारा तेरे लॉन्ग मार्च का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि सर पे आपने कफन बांध लिया हुआ है, फुल जिहाद करने का इरादा है? इंशाल्लाह मैं कहूँगा कि हमें क्या डराएंगे ये जो राना सनाउल्लाह जैसे फितने हैं। हमें क्या डराएंगे ये जो राना सनाउल्लाह जैसे फितने हैं। हम तो पहले ही सर पे कफन बांध के निकले हैं। हम अपने मुझे ये बताएं कि सर पे आपने कफन बांध लिया, जिहाद की आपने मुकम्मल तैयारी कर ली, तो जब जिहाद पे निकलते हैं तब सब साथ मंजने के घोड़े, तलवारें, वो सारा सामान लेके आते हैं, तो आपका वो सामान किधर है? सर हमारे जिस्म है ना, जिस्म ये यहाँ पे गोलियां खाएंगे हम अपने सीने पे। हम अपने कैद के कहने पे निकले हैं और सर पे कफन बांध के कि हमने अपने कैद का साथ देना है और खून के आखिरी कतरे तक और चलती आखिरी सांस तक हम अपने कैद का साथ देंगे। और हमें गोलियां खानी पड़ी गोलियां खाएंगे, क्योंकि हमारी रगों में सलाहुद्दीन अय्यूबी और तारिक बिन ज़ियाद का खून दौड़ता है। हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। ये जितना हमें दबाएंगे हम उतना शिद्दत से टकराएंगे। हमें रोकने की कोशिश मत करो, वरना हम बहुत नुकसान करेंगे। और हम कहेंगे कि ये जो हकीकी आज़ादी के लिए हम निकले हैं, इसका मकसद है कि हम ज़ाहिरी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। हम ज़ाहिरी तौर पे आज़ाद हैं लेकिन हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। हमारी रगों में आज भी
अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले मुझे ये बताएं, अच्छा ये कट हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मेरी बात सुनो, ये अंदर इंसर्शन लग जाती है, आपने इससे परेशान नहीं होना। पता होता है उन्होंने ठीक करना। मुझे ये बताएं कि आप आए कहाँ से हैं, आपका किस शहर से ताल्लुक़ है? जी मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ और मैं लाहौर से पैदल चल के आया हूँ और अपने क़याद का साथ देने आया हूँ, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं और गले में गुलामी की तोक हैं, ज़ुबान पे ताले हैं। हम अब ये तोक पहने हमारा दम घुटने लगे, अब हम ये गुलामी की तोक उतार फेंकना चाहते हैं और ये हमें डराने की कोशिश करेंगे, हम नहीं डरेंगे। और ये हमारे लीडर का क्या मुकाबला करेंगे? वो लीडर है, ये गिदड़ है, वो ईमानदार है, ये बेईमान है, वो दलेर है, ये बुज़दिल हैं, वो नस्ली है, ये बेनस्ली हैं। ये हमारे लीडर का क्या मुकाबला करेंगे? अच्छा आपने सर पे कफन बांध लिया, बिल्कुल आप तैयारी में, लेकिन दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह की तरफ से मुसलसल ये धमकियाँ आ रही हैं, कंटेनर लग गए हैं, पुलिस इतनी ज़्यादा खड़ी है, खंदकें खोद दी गई, उसने कहा है आप आ जाएं, हम आपको देख लेंगे। तो आपका जो जुनून हम देख रहे हैं, आप क्या खास पैगाम देना चाहते हैं रोकने वालों के लिए? मैं कहता हूं कि रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, जो मर्जी इल्जाम हम पे थोप लो, रोक सको तो रोक लो, जिसने भौंकना है भौंक लो, रोक सको तो रोक लो, अभी भी वक्त है कुछ सोच लो, रोक सको तो रोक लो। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये भाईजान मौजूद थे, सर पे इन्होंने कफन बांधा है और इनका मुकम्मल ये इरादा है कि हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद जाकर लॉन्ग मार्च को कामयाब करके ही दम लेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट हमजा यासिन को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।